जय माता दी। आज हम लोग पहुँचे हैं मैहर माँ शारदा जी के दर्शन के लिए। क्या आपको पता है कि माँ शारदा जी के इस धाम का नाम मैहर क्यों पड़ा? और जानते हैं मैहर के सारे दर्शनीय स्थल और करते हैं माँ शारदा जी के दर्शन। ये जो द्वार आप जो देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा। माँ शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। मतलब हम अभी जिस पर्वत पर चढ़ रहे हैं उसका नाम है त्रिकुट पर्वत। और इस पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें पूरी 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है माँ शारदा जी के दर्शन के लिए। देखिए दादी माँ की भक्ति में कितनी शक्ति है, इस उम्र में भी वो सीढ़ियों से चढ़कर माता जी के दर्शन के लिए जा रही है। जय माता दी। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जब माता सती के पिता द्वारा जब उनका अपमान किया गया था तो माता ने अग्निदाह कर लिया था। जब माता सती द्वारा अग्निदाह करने के बाद भगवान शिव माता के पार्थिव देह को लेकर भयानक क्रोध में तांडव नृत्य कर रहे थे और उनके क्रोध को शांत करने और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के कई टुकड़े किए और माता सती के शरीर के अंग और उनके आभूषण भूमि पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ स्थापित हुए शक्तिपीठ। तो मैहर धाम जो है वो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है मैहर। अब जानते हैं कि माता शारदा के इस धाम का नाम मैहर क्यों पड़ा। जब हम मैहर शब्द के अलग अलग टुकड़े करके देखते हैं तो मैहर का अर्थ निकलता है माँ का हार। अर्थात जब सती माता को भगवान शिव जी लेके जा रहे थे उस समय माता का हार त्रिकुट पर्वत पर गिरा, इसलिए इस त्रिकुट पर्वत के स्थान का नाम पड़ गया मैहर। मैहर मतलब माँ का हार। तो आपको अब पता चल गया होगा कि माँ शारदा मैया के इसका नाम मैहर क्यों पड़ा। तो बोलिए जय माता दी। अब हम देखते हैं कि माता जी के मंदिर तक हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक साधन तो सबसे पहले से जो है वो सीढ़ियाँ है। इसके अलावा और भी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। अगर आप सीढ़ियों द्वारा या पैदल चलकर जाना चाहते हो तो आपको 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। लगभग 1063 सीढ़ियाँ है और अभी थोड़ा सा इसका डाइवर्शन कर दिया गया है, कुछ सीढ़ियों को हटाकर पैदल रास्ता भी बना दिया गया है। दूसरा एक और साधन है मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे। रोपवे से जाने के बाद आपको बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ता, आप सीधे मंदिर स्थान पर पहुँच जाते हैं। रोपवे की शुरुआत 2009 में शुरू की गई थी। इसके चार्जेस बहुत ही कम है। आने जाने का दोनों तरफ का 130 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 3 से 10 साल के बच्चों के लिए 83 रुपीज़ है। इसमें आने जाने का दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि वो भक्तजन जो बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं और सिर्फ रोपवे के ही कारण दर्शन कर पाते हैं तो वो ध्यान दीजिए कि साल में 3 से 4 दिन रोपवे बंद रहता है। वो मेंटेनेंस के लिए वो लोग बंद रखते हैं। तो आप जब भी जाए तो इस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करके जाए कि रोपवे बंद तो नहीं है। पता चला आप वहाँ रोपवे के कारण गए कि माता जी के दर्शन हो जाएंगे और वहाँ पर रोपवे मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया हो, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तीसरा साधन जो माता जी के मंदिर तक पहुँचाते हैं वो है वैन फैसिलिटी भी होती है। उसके मिनिमम चार्जेस 500 रुपीज़ है। 4 से 5 लोगों का वो चार्ज लेते हैं आने जाने का। पर वैन द्वारा आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। एक जगह होती है वो वहाँ पर आपको छोड़ देते हैं और वहाँ से आपको कम से कम लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आप 150 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो तो आप वैन की फैसिलिटी भी ले सकते हो, नहीं तो रोपवे आपके लिए सबसे बेस्ट रोपवे। अब हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर तक। जो आप देख रहे हैं माता जी का मंदिर का जो मुख्य द्वार है जहां लिखा हुआ है जय मां शारदा, हम पहुंच चुके हैं। आज काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हो सकता है आज संडे के कारण इतनी भीड़ है और 4 से 5 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो भी हो सकता है कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मैं 4 से 5 बार इस मंदिर में आ चुकी हूँ। पहली बार है जो मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ है। जो आप सामने देख रहे हो माता जी का मंदिर है जहाँ शारदा माता जी विराजित है। अब हम माता जी के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर भी बहुत सारा स्पेस है आपको बैठने के लिए, बहुत सारे मंदिर है दर्शन करने के लिए, हवन कुंड है। ऐसा कहा जाता है, मैंने जब लोगों से पूछा वहाँ के आसपास के दुकान वालों से तो उन्होंने बताया है कि नवरात्र के समय में बहुत ज़्यादा ही भक्तजन रहते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको लाइन में लगा
होना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, अलग अलग भक्तजन अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के अनुसार माता की आराधना कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, बाहर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर से पूरा मैहर आपको नज़र आता है, जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। मंदिर प्रांगण में पूरा टीन का सेट लगा हुआ है। माता जी के मंदिर के आसपास पानी की व्यवस्था है, उपचार के लिए प्राथमिक उपचार है, हवन कुंड की अलग व्यवस्था की गई है। एक बार मंदिर प्रांगण में आग लग जाने के बाद मंदिर प्रांगण के अंदर नारियल फोड़ना, धूप बत्ती और दीपक जलाना सख्त मना है, तो इसके लिए वहाँ पे मनाही की गई है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कुछ खाने पीने का कुछ भी सामान आपके साथ लेकर जाना है तो वहाँ आप ऊपर साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि ऊपर मंदिर में कोई भी शॉप नहीं है। आपको पानी की व्यवस्था ज़रूर मिलेगी, पानी भरपूर मिलेगा, पर खाने पीने का सामान की कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। अब आप जो देख रहे हो, यहाँ से जो पिक्चर दिख रही है आपको, एक तालाब दिख रहा है और एक अखाड़ा दिख रहा है। तो ये है तालाब आला उदल का तालाब, और जो अखाड़ा का जो स्थान बना है जहाँ पे आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये है आला उदल का अखाड़ा। कहा जाता है कि आला उदल यहीं पर अखाड़ा करते थे, तो वहाँ पे ये स्थान बनाया गया है, जो कि मंदिर में ऊपर से आपको साफ साफ दिखाई देता है। आला उदल माँ शारदा जी के सबसे बड़े भक्त हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब भी माता शारदा जी का जो मंदिर है वो बंद होने के बाद, शाम की आरती होने के बाद, जब मंदिर के कपाट को बंद करके पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब भी यहाँ मंदिर के अंदर घंटी पूजा करने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि माँ के भक्त आला पूजा करने के लिए, और रात्रि में मंदिर में कोई भी नहीं रुकता है, उस समय सारे लोग नीचे आ जाते हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद हम वापस लौट रहे हैं, और अब हम जाएंगे भोजन करने के लिए। यहाँ पे मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, भंडारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। पर हम लोग पहुँचने में लेट हो गए, क्योंकि जो भंडारे का समय होता है वो 11 से 3 के बीच में होता है। हम लोग लगभग 4 बजे तक नीचे उतरे थे, तो हमने दूसरी जगह पर भोजन किया। जगह जगह पर भक्तजन अपनी इच्छा अनुसार भी भंडारा करवाते हैं। भोजन करने के बाद हम लोगों ने लोकल मार्केट, जो मैहर का लोकल मार्केट है, वहाँ पे घूमा। बहुत सुंदर मार्केट है। आप जब भी जाए ना, तो कहीं भी जाए, किसी की भी जगह पर जाए, तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर ज़रूर आए, क्योंकि ये आपकी यात्रा की याद होती है। क्योंकि आप जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपको वहाँ की याद आ जाती है कि हम उस समय वहाँ गए थे। माता जी के दर्शन करने के बाद रात के समय हम लोग वापस लौटे, और रात्रि में मंदिर और भी सुंदर दिखाई देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग हमारे घर के लिए निकल गए। बोलो जय माता दी, जय माता दी। ये था मैहर का मुख्य मंदिर माँ शारदा जी का। इसके बाद मैं मैहर के जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में भी आपको वीडियो सेंड करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।